नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एसएम क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश को जिला वाइज। भोपाल संभाग हम कंप्लीट कर चुके थे, चंबल संभाग हमने शुरू किया था और चंबल संभाग का भिंड जिला हम पढ़ चुके हैं। और आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं चंबल संभाग का ही अगला जिला, जो नाम है श्योपुर। आज हम पढ़ेंगे श्योपुर जिला के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो श्योपुर जिले का क्षेत्रफल जो है वो है 6606 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6606 वर्ग किलोमीटर यहाँ का कुल क्षेत्रफल है। आगे चले हम 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 6,87,861। यहाँ की जनसंख्या है 6,87,861 यहाँ की कुल जनसंख्या है। आगे हम चले, देखिए जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ का वो है 104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और देखा जाए तो प्रदेश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपको उत्तर होगा श्योपुर जिला। एक बार हम वापस बोल देते हैं, क्या है प्रदेश का दूसरा सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपको उत्तर होगा श्योपुर। आगे चले हम, यहां बात करें लिंगानुपात की। यहां का लिंगानुपात है 901। लिंगानुपात 901 करते 901 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। आगे चले, यहां का साक्षरता दर। तो यहां का साक्षरता दर है 54.7%। यहाँ का साक्षरता दर है 54.7%। चलिए, तो था क्षेत्रफल 6606 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 6,87,861, जनसंख्या घनत्व 104, लिंगानुपात 901, साक्षरता दर 54.7%। आगे चले हम, तो श्योपुर जो है अपनी सीमा किन किन जिलों के साथ लगाते हैं, या फिर सीमावर्ती जिले कौन से होंगे श्योपुर के? तो सीमावर्ती जिलों में आता है एक तो आपका मुरैना, एक शिवपुरी। तो दो जिले आते हैं, मुरैना और शिवपुरी। और देखा जाए कौन सा राज्य सीमा लगाता है श्योपुर के साथ, तो राज्य होगा आपका राजस्थान। मध्य प्रदेश के दो जिले मुरैना और शिवपुरी, साथ में राज्य राजस्थान एक साथ सीमा लगाता है। आगे चले हम, तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग श्योपुर से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 48 यहां से होके गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 48 यहां से होके गुजरता है। आगे हम देखें तो यहाँ की प्रमुख नदियां, यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? प्रमुख नदियां, तो प्रमुख नदियों में आती है यहाँ पे चंबल, सीप, उसके बाद आपका कूनो, फिर आता आपका बनास। तो यहां की कुछ प्रमुख नदियां हैं, चंबल, सीप, कूनो, बनास, और साथ में एक काकता जलाशय भी यहां पर है। काकता जलाशय, तो एग्जाम में आया आपकी काकता जलाशय कहां पर स्थित है, किस जिले में है? तो आपको उत्तर होगा श्योपुर में काकता जलाशय प्रमुख है। चंबल, सीप, बनास और कूनो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चलिए आगे हम चले और देखें श्योपुर में कुल कितनी तहसीलें आती हैं। तो श्योपुर में 5 तहसील है। कितनी तहसील है? 5 तहसील है। और कौन कौन सी है? तो एक है श्योपुर, दूसरी आपकी विजयपुर, फिर आपका कराहल, बीरपुर और बदौदा। ये यहां की कुल 5 तहसील हैं। कौन सी? श्योपुर, विजयपुर, कराहल, बीरपुर और बदौदा। हम बात करें इसके विकासखंड की, तो इस विकासखंड कितने हैं? तो इसमें 3 विकासखंड है। कौन कौन से? तो एक तो श्योपुर, विजयपुर और कराहल, यहाँ के 3 विकासखंड हैं। चलिए, तो इनको मिटाकर आगे चलते हैं, बात करते हैं श्योपुर के इतिहास की। श्योपुर के इतिहास की हम बात करें तो यहां पर मगध साम्राज्य के नंद वंश का शासन रहा। मौर्य
मौर्य का भी यहाँ पे शासन रहा, मौर्यों का। आगे हम चले तो कालांतर में यहाँ पे गुर्जर राजवंश, प्रतिहार राजवंश। आगे चले तो 10वीं सदी में यहाँ पे कच्छप शासकों का शासन था, नंदवंश, मौर्यवंश और नागवंश। उसके बाद आगे हम चले तो गुर्जर, प्रतिहार 10वीं शताब्दी में कच्छप राजाओं का यहाँ पे शासन था। कहा जाता है यहाँ पे गोंड राजपूत राजाओं का भी शासन रहा, गोंड राजपूत शासकों का भी यहाँ पर शासन रहा, जिन्होंने भिंड में कई शिव मंदिर बनवाए, ऐसा कहा जाता है। और आगे हम चले देखें कि 11वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने श्योपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद हम बात करें तो 14वीं शताब्दी में यहाँ पे जो श्योपुर है यह दिन रहा मालवा के शासक महमूद खिलजी का। 11वीं शताब्दी में यहाँ के जो राजा अजयपाल है उन्होंने अपनी इसको राजधानी बनाया था। 14वीं शताब्दी की बात करें हम तो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के अधीन रहा। 15वीं शताब्दी में यहाँ पे जो रहा शासन वो रहा शेर शाह का, शेर शाह के अधीन ये रहा। कालांतर में आगे चले तो 18वीं सदी में यहाँ पे शासन रहा, 18वीं सदी में यहाँ पे शासन रहा सिंधियाओं का, सिंधिया राजवंश का यहाँ पे शासन रहा। चलिए तो थी कुछ इतिहास की बातें। आगे हम देखें तो श्योपुर के गठन के बारे में कि श्योपुर जो है ये आज जिसे हम जिले के रूप में देखते हैं ये कब जिला बना है। तो आप नोट करिए इसका जो गठन है ये हुआ है 25 मई 1998 में। और ये किस जिले से अलग होकर एक जिला बना तो ये मुरैना जिला से अलग होकर ये जो है एक जिला बना। 25 मई 1998 को मुरैना जिला से अलग होकर श्योपुर एक जिला बना। आगे हम देखें तो जो मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति जिसका नाम है मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति में से एक सहरिया जनजाति भी यहीं पर निवास करती है। कहा जाता है सहरिया जनजाति यहाँ पे निवास करती है, इसीलिए इसका नाम सहरिया जनजाति कार्य का नाम क्या पड़ा, श्योपुर पड़ा। आगे हम देखें तो यहां से चंबल नदी गुजरती है, और चंबल नदी के गुजरने के कारण यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की क्या है, अधिकता है। जलोढ़ मिट्टी की क्या है, यहाँ पे अधिकता है। जलोढ़ मिट्टी की यहाँ पे अधिकता है। और चंबल जो नदी है ये श्योपुर जिले को राजस्थान के सवाई माधोपुर से अलग करती है। तो चंबल नदी श्योपुर जिले को राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से अलग करती है। यहाँ पे चंबल नदी के कारण जलोढ़ मिट्टी की अधिकता भी है। आगे हम देखें तो यहाँ पे एक कवि है जिसका नाम है गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो प्रश्न आता है कवि माधव मुक्तिबोध की जन्मस्थली कहां पर है, तो इन्हीं की जन्मस्थली कहां पर है, तो इनकी जन्मस्थली श्योपुर में है। कभी एग्जाम में आता आपका कि कवि माधव मुक्तिबोध, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की जन्मस्थली कहां पर है, तो आपको तो होगा श्योपुर जिले में है। चलिए आगे हम देखें तो सागौन, श्योपुर जिला सागौन की लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के फर्नीचर, तो फर्नीचर बनाने के लिए भी आपका क्या है, श्योपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी की नक्काशी के लिए भी ये प्रसिद्ध है। कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। तो फर्नीचर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपको उत्तर होगा श्योपुर। सागौन की लकड़ी के फर्नीचर, उसकी नक्काशी और अन्य कास्ट कला के लिए भी आपका श्योपुर प्रसिद्ध है। आगे हम देखें
तो यहाँ पे आता है आपका, तो श्योपुर के बारे में एक और चीज है कि भारत के पिछड़े जिलों में से, भारत के पिछड़े जिलों में से एक आपका है श्योपुर। तो एग्जाम आता है भारत के पिछड़े जिलों में से कौन सा जिला आता है, तो आपका श्योपुर है। और सर्वाधिक कुपोषित जिला भी कौन सा है, तो सर्वाधिक कुपोषित जिला भी आपका श्योपुर है। आगे हम देखें, चलिए बिठाते हैं इसको। पालनपुर कुनो वन्य अभ्यारण्य, पालनपुर कुनो वन्य अभ्यारण्य, जिसको 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। पालनपुर कुनो वन्य अभ्यारण्य जिसको 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, ये कहां पर स्थित है, तो आपको पता होगा ये श्योपुर में स्थित है और ये मुरैना जिला में भी फैला हुआ है। आगे देखिए हम, तो यहाँ पे योजना बनाई गई किसके लिए, तो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए यहाँ पर योजना बनाई गई है। और एशियाई शेर कहां से आएंगे, कहां से लाए जाएंगे, तो गिर अभ्यारण्य गुजरात। तो गिर अभ्यारण्य गुजरात से एशियाई शेरों के संरक्षण कहां किया जाएगा, तो पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा। चलिए आगे हम चलें और देखें श्योपुर के कुछ प्रमुख स्थल। तो सबसे पहले आता है श्योपुर का किला, और श्योपुर का किला बनवाया गया था गोंड राजा मानसिंह के द्वारा। पूछा था श्योपुर का किला किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सिप नदी के तट पर स्थित है। और यहीं पर ही आपको है नरसिंह महल और रानी महल, नरसिंह महल और रानी महल। नरसिंह महल के बारे में एक और कि सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ स्थित है, सहरिया जनजाति का संग्रहालय। तो सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ, नरसिंह महल में, जो कहाँ है, श्योपुर के किले में। और ये कहाँ पर है, श्योपुर में। और किस नदी के तट पर है, आपको उत्तर होगा सीप नदी के तट पर। एक और यहाँ पे किला आता है विजयपुर का किला, जो कि कुंवारी नदी के तट पर है, जिसको बनवाया गया था करौली के राजा विजय सिंह के द्वारा। तो हमने देखा श्योपुर का किला सीप नदी के तट पर है, विजयपुर का जो किला है ये कुंवारी नदी के तट पर है। आगे हम चले, आगे देखिए वो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है त्रिवेणी संगम पर स्थित रामेश्वरम, कहाँ स्थित है, तो श्योपुर में स्थित है। और आगे हम चले तो ध्रुव कुंड, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका है श्योपुर जिले में। कहा से जाता है ध्रुव कुंड में नहाने से कुष्ठ रोग समाप्त होता है, ऐसा मान्यता है। बात करें डूब कुंड भी कहाँ है आपका, तो डूब कुंड है आपका श्योपुर में। ठीक, कहा जाता है कि कुंड कभी सूखा नहीं, ना सूखता है। आगे चले तो राम जानकी मंदिर भी कहाँ स्थित है आपका, तो राम जानकी मंदिर आपका श्योपुर में स्थित है। पार्वती मंदिर जाटखेड़ा में स्थित, और ये कहां पर है आपका, तो श्योपुर में है। त्रिवेणी संगम हमने देखा रामेश्वरम में। कहा जाता है कि यहाँ पर परशुराम जी ने तपस्या किया था। आगे हम चले तो जल मंदिर बड़ोड़ा कहां पर है आपका, श्योपुर में है। छिमछिमा हनुमान मंदिर है। छिमछिमा मंदिर किसको समर्पित है, हनुमान जी को। और ये कहां पे, विजयपुर। और विजयपुर किसकी तहसील है आपकी, तो भिंड जिले की तहसील है। हनुमान मंदिर देवरी भी आपका एक प्रमुख स्थल है। और दरगाह निमोदा शरीफ भी कहाँ स्थित है, दरगाह निमोदा शरीफ श्योपुर में स्थित है। और अंत में ईदगाह शेरशाह सूरी भी आपका जो है वो श्योपुर में स्थित है। अभी तक हमने श्योपुर के बारे में सभी जानकारी देखी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे चंबल संभाग के अगले जिले में। धन्यवाद।